लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं। भारत में इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस किसान आंदोलन की जो चर्चे हैं वो अब विदेशों में भी हो रहे हैं, लेकिन अब भी जो बीजेपी के नेता है अब भी किसान आंदोलन को और किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही और अब लगातार दलाल और दलालों के आंदोलन बताने पर तुले हैं। इन्हें दोगले जैसे शब्द से नवाज रहे हैं। उनके इन बयानों के कारण खासा विवाद भी हो चुका है। हमने आपको बताया था, यहां तक कि किसानों ने विपक्ष के गुमराह करने के आरोपों को लेकर के भी काफी नाराजगी जताई है, लेकिन शायद बीजेपी के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कल हमने आपको बिहार सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बयान सुनाया था, जहां वो किसान और उनके आंदोलन को दलालों के आंदोलन बता रहे थे। और अब एक बार फिर वही बातें बीजेपी के गिरिराज सिंह, जो कि ऐसे भी विवादित बयान देने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस आंदोलन में अब कम्युनिस्ट और कांग्रेसी शामिल हैं, जो सबके सब दोगले लोग हैं। जरा भाषा देखिए इनकी, भाषा की मर्यादा तो जैसे भूल ही चुके हैं। ये लोग सबके सब और उल्टे भाजपा संस्कारवान पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इनके मंत्रियों के संस्कार और जो लहजे हैं वो आज पूरी दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है कि वो किस तरीके से देश के अन्नदाता को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव एक तरफ किसान आंदोलन में नक्सली और खालिस्तानी के शामिल होने की बातें कर रहे हैं। दोनों के बयान है हमारे पास, पहले आपको उनके बयान सुनाएंगे। आप पहले उनके बयान सुनिए, फिर आगे इस पे चर्चा करेंगे। आज जो आंदोलन चल रहा है, टीवी पर देख रहे होंगे, ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द है, इस पर कुछ ढंग का नहीं। ये दोगला संवैधानिक शब्द है जिसकी जुबान दो चलता। ये जो आंदोलन दिल्ली वगैरह में हो रहा है, 1,50,000 लोग इकट्ठे होके, जैसी सूचना मिली है, नक्सलवादी भी इसमें, खालिस्तानी भी इसमें, अन्य लोग जो इस लोकतंत्र के लिए हिला नहीं पाए, डगमगा नहीं पाए, लोगों को विश्वास में लेके कभी जीत नहीं पाए, वो अब दूसरे तरीके से इस संसद के फैसले को बदलवाने का काम, और फिर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के अपहरण करने का काम, भीड़ तंत्र को उस पर हावी करवाने का काम ये कर रहे हैं। ये आप सभी लोग कभी नहीं करने देना, क्योंकि आपके हित में ही यह तीनों कानून बने हैं। सभी कृपा पूर्वक पधारे। बहुत बहुत सभी के लिए धन्यवाद। तो दोनों मंत्रियों के बयान सुना आपने। अब आखिर बीजेपी कब तय करेगी इस बात को कि उनके इतने बड़े नेता इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं? बीजेपी कब रोकेगी इन्हें, जो ऐसे किसानों के आंदोलन को लगातार बदनाम करने पे तुले हैं? इन लोगों की तरफ से लगातार ऐसे बयानबाजी किए जा रहे हैं जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे इन्हें वाकई में अब पार्टी ने खुली छूट दे रखी है ऐसे बोलने के लिए, बयानबाजी करने के लिए, क्योंकि ना तो इन पे कोई कार्रवाई की जा रही है, ना इनके बयान पे कोई एक्शन लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। ये लोग अब भी ऐसा बयान दे रहे हैं, जबकि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से एक खत भी लिखा गया है। ये खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्रियों के आरोपों को लेकर के ये खत लिखा गया है, और इस खत में साफ साफ ये बातें कही गई है। उसमें किसान संगठन के समितियों की तरफ से ये सरकार का जो ये मानना है, ये बिल्कुल गलत बताया गया है कि किसानों के आंदोलन के पीछे किसी भी विपक्षी पार्टियों का हाथ है। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और उनके समूहों में से किसी की भी कोई भी मांग किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई है, इनका कोई जुड़ाव नहीं है किसी पार्टी से, तब भी ये लोग बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जब इन्हें पूरा भरोसा है, अच्छे से पता है इस बात को लेकर के कि इस आंदोलन में कोई विपक्षी पार्टी घुस आया है, कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी घुस आया है, इसे विपक्षी ने हाईजैक कर लिया है, इसमें कभी टुकड़े टुकड़े गैंग घुसाने की बातें कर रहे हैं, तो सरकार इस पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए क्यों नहीं सुन रही अपने ही मंत्रियों और नेताओं की बातें? क्यों नहीं संज्ञान ले रही उनके बयानों पे? आखिर इतनी कमजोर सरकार है, कितनी कमजोर है कि वो मन की बात करने आते हैं प्रधानमंत्री और खुद हाथ जोड़कर कहते हैं कि विनती है किसानों को ना भड़काए, जो कि बेमतलब के आरोप साबित हुए हैं। खुद किसानों ने उनके इस बयान के बाद ये चिट्ठी लिखी है और ये साफ कहा है कि कोई कांग्रेस या कोई भी
टुकड़े टुकड़े गैंग प्रायोजित आंदोलन नहीं है हमारा। इनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तब भी ये लोग जबरदस्ती की बातें किए जा रहे हैं। और पहले तो ये हुआ कि विपक्षी पार्टियों ने पंजाब के किसानों को भड़काया, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान ही इन्हें दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब हरियाणा के किसान इसमें आ गए और राज्य के किसान आ गए, तब वहां इनको किसने भड़काया? इन किसानों को किसने भड़काया? भाई साहब, वहां तो आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं समझा पाए, क्यों नहीं रोक पाए बॉर्डर तक आने से उनको? आज यूपी में रैली निकाली गई है किसान आंदोलन के समर्थन में, तो वहां भी इनकी सरकार है, भाजपा की ही सरकार है। क्यों नहीं वहां योगी जी रोक पाए? क्यों किसान समर्थन वहां कर रहे हैं? पूरी तरह से भाजपा पे से अब किसानों का जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन इनके मंत्री अब भी दूसरों पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। आखिर कैसे कमजोर सरकार है ये, कितनी कमजोर रणनीति है इनकी कि 6 साल पूरे हो गए इनके कार्यकाल के, बीजेपी सरकार के 6 साल पूरे हो गए और ये दूसरी पारी है उनकी, तब भी अब तक लोगों पर विश्वास नहीं बना पाए। एक भी फैसले पे लोग शांतिपूर्ण मानने को तैयार नहीं होते हैं। हर फैसले पे कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है, लोग सड़क पर आ जाते हैं और हर बार ये लोग ये कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है, उन्होंने भड़का दिया। अगर लोग इतना ही उनकी बातों पे विश्वास रखते हैं, उनकी ही कई बातों को मानते हैं, तो फिर आप सत्ताधारी क्यों बन बैठे हैं? क्यों राजगद्दी पे आप बैठे हैं? इस कड़कती ठंड में किसान सड़क पर है। भाजपा कड़कती ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और चुनाव प्रचार करने में जुटी है। और इससे नाराज किसानों का भी कहना है कि सरकार को चुनाव दिखाई देता है, लेकिन उनके मुद्दों को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे जहां राज है, जहां शासन है आपका, पहले वहां के खफा किसानों को तो मना लेते, समझा लेते, फिर तैयारी करते अगले चुनाव की, अगले राज्य में जाने की। इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया आपने, इनके अपने हाल पे, अपने मंत्रियों के हाथ में इन्हें छोड़ दिया कि ऐसे बयानबाजी कीजिए इनके खिलाफ, वो भी ऐसे शब्दों से किसानों को, देश के अन्नदाताओं को नवाजिए। जिनकी उगाई अनाज आप खाते हैं उन्हें ही गाली देते हैं। उसी के नतीजे हैं आज की। उनका कहना है कि गलती हमारी है कि हमने ऐसे नेता चुने जिन्हें सिर्फ चुनाव की ही चिंता है, इन्हें सिर्फ जीत हासिल करनी है, जनता की इन्हें कोई चिंता नहीं है। लोगों की आज सोच ये हो गई है आपके प्रति। किसानों ने ये साफ कह दिया है कि हमें कोई भी नहीं बरगला रहा है। किसान इस वक्त इतने दुखी हैं, लेकिन ये सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए कभी मध्य प्रदेश जा रही है तो कभी किसी और राज्य में जा रही है। दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान जुटे हैं, हर राज्य के किसान यहाँ हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने की जहमत ये लोग नहीं उठा रहे। अरे एक बार अपने कक्ष से बाहर निकल करके इस ठंड में मोदी जी इनसे मिलने चले जाते, जरा इस सर्द रात में मोदी जी बात करके आते उनसे, तो जो समस्या का समाधान है वो यही निकल जाता। क्योंकि ऐसे तो किसान ये साफ कह चुके हैं कि जब तक मोदी सरकार तीनों इस काले कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक, जब तक एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत किसानों को यहां से हिला नहीं सकती है। ये अपने मांग पर डटे रहेंगे। लेकिन सरकार इनसे बातचीत करने के बजाय, इनसे जाकर के मिलने के बजाय दूसरे राज्य जा रही है, वहां जाकर के दौरा कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, बातचीत करने की बातें कर रहे हैं, लगातार इन्हें आश्वासन देते आ रहे हैं, वक्त पे वक्त लिए जा रहे हैं, बैठकें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर किसानों के बीच में किसी ने भी बात करने की जहमत नहीं उठाई है। जिसका नतीजा है कि आज किसान अपनी मांगों पे इस कदर अड़ चुके हैं कि वो किसी भी बात को सुनने या समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।